वही हमारे पितृ कहे जाते हैं, जिनके डीएनए हमारे अंदर हैं। तो पितृ दोष सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आ गया है, कोई चीजें खराब हो रही है, वही पितृ दोष है। आपके एंसेस्टर्स ने क्या अच्छा क्या बुरा किया, वो दोनों ही आप कैरी करते हो। उसमें जो आप कर रहे हो वो आपका एड ऑन है, समझ पा रहे हो? तो कुछ तो उनका भी है और कुछ आपके कर्म भी हैं। कुल मिला के फिर आपको उन चीजों से सफर करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? इसको शास्त्र के हिसाब से पितृदोष कह देते हैं लोग, क्योंकि आज के जमाने में आपको भी पता है कि लोग कैसे हैं, कितना ही उनका व्यवहार है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो सबको पता है। तो कुछ ना कुछ वो खुद का भी क्रिएट कर रहे हैं, प्लस उनके पिताजी या फिर उनके दादाजी ने भी जो काम किए हैं उनका भी कुछ पार्ट आप लेके आ रहे हो, साथ में कैरी कर रहे हो। आपने उनके साथ जो किया उसका, और उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ जो किया उन सब का, अच्छा और बुरा दोनों ही आपको मिलता है। कुछ अंश, नॉट एज इट इज, कुछ पार्ट्स आपको मिलते रहते हैं हमेशा। अगर आपके पिताजी या दादाजी ने बहुत अच्छी दौलत क्रिएट कर रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी। या फिर बहुत कर्जा ले रखा है, वो भी आप पे कैरी फॉरवर्ड हो ही जाएगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती। यही कर्मों का हिसाब किताब भी ऐसे ही चलता है कि उन्होंने अगर किसी का बहुत भला कर रखा है, बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, तो वो भी आपको मिलेगा। और उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है तो वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा पार्ट। तो इस डीएनए हीलिंग में हम क्या करते हैं कि आपके उन पुराने दोष को तो हटाते ही हटाते हैं, साथ में जो भी आपने अभी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनको फिर से रीस्टार्ट करते हैं, पुरानी चीजों से कट ऑफ करते हैं और फ्रेश स्टार्ट कराते हैं। इसके बाद इस फ्रेश स्टार्ट के बाद आप फिर कितना कैरी करने लग जाते हैं, या फिर पुरानी चीजों को कितनी तेजी से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये सब आपके हाथ में। अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Just like you said, it's only a matter of time if we get into that track again. So what is that? What is the way to maintain this cleansing and to be free from such imprints? As I think everybody is here, who are here, they're already knowing each and everything about good karmas and bad karmas, isn't it? Are you all aware? What your conscious allows to go with it, it's good karma. Clear? Whatever is hurting you or denying from your inner self, it's bad karma. And Api, guilt will also be considered as bad. Yeah. You get always punished for your guilt only. Knowingly or unknowingly, you kill so many creatures every day, isn't it? Then you are a hardcore murderer. But you will not get punished unless and until you feel that you are culprit. Clear? अगर आप लोगों को लगता है कि आपने गलती की है, उसकी ही सजा आप लोगों को दी जाएगी। जाने अनजाने हम पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर देते हैं पूरे दिन में, हमारे पैर के नीचे आ जाते कितनी चींटियां, कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो भी तो जीव है ना। इस हिसाब से तो हम हत्यारे हुए ना। कितने सारे मर्डर हम डेली करते हैं। क्योंकि हम इसके लिए अवेयर नहीं है, इसलिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उनकी उस चीज के लिए हम माध्यम थे, शायद गॉड के असाइन किए हुए माध्यम, कि उनकी डेथ ऐसी होनी है तो कोई ना कोई तो उन पे चढ़ेगा ही ना, पैर रखेगा ही तो वो मरेंगे। या चूहा बिल्ली हो, कुत्ता हो, या हाथी हो, या हम हो, राइट? तो चूंकि हम उसके लिए अवेयर नहीं हैं, इसलिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।
दोष किस चीज का लगता है? हम जान रहे हैं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, सब हम बचपन से हमें रटाया जाता है बड़े होते। और इस अवेयरनेस में रहते रहते भी हम वही गलतियां करते ही रहते हैं। तो जानबूझ के की गई गलती का ही दोष हमें लगता है। क्लियर? हमारा ब्रेन हमारे साथ बहुत गेम खेलता है। हमने गलती कर दी, फिर वो उसको प्रूफ करेगा, नहीं 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 नहीं, हम सही है, हम सही हैं, हम सही हैं, है ना? आप गलती करने के बाद इतनी जल्दी एडमिट करने वालों में से नहीं है हम, कि हमने एडमिट कर लिया, अरे गलती हो गई हमसे। ना ना, कहानी तो वहीं सॉर्टेड। अब हम उसको प्रूफ करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसे तो हम गलत नहीं थे, इस वे से हम सही थे, उसके लिए सही किया, उसके लिए गलत हो गया, कोई नहीं। और लास्ट में प्रूफ क्या होता है? कि हम सही हैं। लेकिन उसके पीछे, उस स्टोरी के पीछे जो गिल्ट आ जाता है हमारे अंदर, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेट हो जाती है, बैक ऑफ द माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फिर हम कुछ ऐसा काम करते हैं, हमारे साथ वो पैटर्न होते रहते हैं जो हमने दूसरों के साथ किया था, तो हम उसको फिर से रिजॉइन करने लगते हैं कहीं ना कहीं। अरे यार, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, शायद उसी कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पता है कि हमने वो गलती की थी, और वो हम भूले भी नहीं है। तो ये दोष कितना भी पुराना हो सकता है, जैसा क्वेश्चन किया पास्ट लाइफ का, ऑफकोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो। अगर हम उससे बाहर नहीं निकले हैं तो वो पैटर्न बार बार हमारी लाइफ में आते ही रहेंगे, और इस प्रोसेस में हम सिर्फ उसको कट ऑफ कर रहे हैं। हम ऐसा आपको नहीं बना रहे कि वो फिर से बनेंगे ही नहीं। आपके एफर्ट्स हैं, आपकी दुनिया है, आपकी सोच है, मस्त क्रिएटर हो आप सब लोग। आप कुछ भी क्रिएट करोगे फिर अपने दिमाग में। तो अवेयरनेस में रह के इससे बचा जा सकता है। हम अपने डूज और डोंट्स खुद ही बना सकते हैं, और उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रह भी सकते हैं, तो इससे बचे रहेंगे।